हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में ईवीएम मशीन कब लागू हुई और किसने लागू की थी, किसकी सरकार में इसका कानून आया, प्रस्ताव आया और यह मशीन क्यों खास है भारत के लिए और इसमें क्या ईवीएम है सो हैक हो सकती है। ऐसे हम सारे फैक्ट्स जानेंगे। तो फ्रेंड्स, 1977 से 1980 के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम का आइडिया सोचा था कि चुनाव में धांधली कम हो और धोखाधड़ी रुके और जो पेटियां चोरी हो जाती थी, इधर की उधर हो जाती थी, वो सब होना बंद हो। तो फ्रेंड्स, ये 1980 में प्रस्ताव आया राजीव गांधी की सरकार में, ताकि देश में चुनाव की प्रक्रिया सुपर फास्ट और गिनती जल्दी हो सके। तो फ्रेंड्स, 1982 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल केरल के एक विधानसभा चुनाव पारोर कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रायल के रूप में लिया गया। और फिर इसके बाद 1984 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ईवीएम से वोटिंग के लिए कानून में बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो जेसीएस एक्ट ईवीएम के लिए कानून कब बना? तो फ्रेंड्स, ईवीएम के लिए 1989 में सरकार ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल 1991 में संशोधन किया, सेक्शन 61A जोड़ा गया। इससे ईवीएम का कानून इस्तेमाल संभव हुआ। इससे ईवीएम का कानूनी रूप से इस्तेमाल होना संभव हो सका। तो फ्रेंड्स, ईवीएम पूरी तरह से लागू अब होना शुरू हुआ इस वक्त से, 1989 से जब कानून जोड़ा गया, तब प्रस्ताव विधानसभा लोकसभा से पास हुआ। तो फ्रेंड्स, 1990 में अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे इस्तेमाल बढ़ा। 1998 में कुछ विधानसभा चुनाव जैसे एमपी, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इनमें कुछ विधानसभा चुनाव 15 से 16 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम से चुनाव कराए गए, जो कि सफल रहा। फिर इसके बाद 2004 में टोटल लोकसभा चुनाव ईवीएम के द्वारा कराए गए, जो सफल रहा। फिर इसके बाद इलेक्शन और कमीशन ऑफ इंडिया ने इस तरीके से ईवीएम सफल हुई। और यह मशीन को बनाया किसने है? तो मशीनों को दो सरकारी कंपनियों ने बनाया है, भारत इलेक्शन लिमिटेड यानी बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआईएल। इन दो कंपनियों ने ईवीएम को बनाया है। और इसके बाद में इसमें और भी सुधार हुए। लोगों को शक था कि ईवीएम हैक हो सकती है या फर्जीवाड़ा हो सकता है ईवीएम के द्वारा। तो फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वीवीपैट यानी पेपर फिल्म सिस्टम जुड़ने का संशोधन किया। 2019 में हर ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल जरूरी हो गया। तो इसको आसान आसान समझे तो 1982 में पहली बार टेस्ट हुआ, 1989 में कानून बना, 2004 में पूरे देश में लागू हुई। ईवीएम कैसे काम करती है? तो ईवीएम के मुख्य पार्ट होते हैं बैलेट यूनिट, सीयू, और यह वोटर बटन दबा जब वोटर बटन जब जहां वोटर बटन दबाता है तो उम्मीदवार के सामने कंट्रोल यूनिट या पोलिंग अधिकारी के पास रहती है और वोट को रिकॉर्ड करती है। तो दोनों को एक केबल से जोड़ा जाता है। तो अधिकारी बैलेट बटन दबाता है, वोटर अपने पसंद का बटन दबाता है, एक बीप आवाज आती है, वोट रिकॉर्ड हो गया। अब अगला वोट तभी पड़ेगा जब अधिकारी फिर से अनुमति देगा। और इसी के अंदर होता है वीवीपैट। क्या होता है? तो वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। जब आप वोट देते हो तो एक छोटी सी पर्ची दिखती है जो 7 सेकंड के लिए होती है। यह पर्ची मशीन के अंदर सुरक्षित गिर जाती है। यह सिस्टम इसलिए लाया गया ताकि आपको दिख सके कि आपने किसको वोट दिया और किसको गया, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ। इससे क्या हुआ? इससे फर्जीवाड़े में रुकावट आई और पारदर्शिता बढ़ी, ताकि लोगों को शक ना हो। और इसको हैक करना तो किसी के बस की ही नहीं है, क्योंकि ईवीएम को हैक करना यानी दीवार में सर मारना, क्योंकि इसमें ना तो इंटरनेट होता है, ना ही ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है, ना ही विंडोज, ना ही एंड्रॉयड, कोई भी सिस्टम नहीं होता है। यह एक इसमें जो एक बार प्रोग्राम सेट होता है उसी उसमें इसको बाद में बदला ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह मशीन कई लेयरों से मिलकर बनी होती है और इसकी सुरक्षा भी कई लेयर की होती है। जब यह पोलिंग बूथ पर पहुंचने से पहले इसको सील किया जाता है और सील लगाई जाती है, जो कि सील एक बार ही टूटेगी और एक बार ही लगेगी। यदि बीच में कुछ भी होता है तो तुरंत पता चल जाएगा। और यदि तुमने एक मशीन को छेड़खानी कर भी दी तो बाकी की मशीनें थोड़ा सी ऐसा है कि एक मशीन में कुछ कर लिया तो बाकी की मशीनें कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि इसमें
इंटरनेट, वाईफाई तो कुछ है ही नहीं, इसलिए इसको हैक करना तो मुमकिन ही नहीं है। कितनी मशीनों को हैक करोगे? लाखों करोड़ों मशीनें हैं भारत के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, और ईवीएम हैक करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट को आज तक। जितने भी वादे किए गए वो सब झूठ हैं, जुमले हैं सारे के सारे। क्योंकि जब कोई पार्टी हार जाती है तो वह ईवीएम को अपना दोषी मानती है, ना कि अपने आप को। जब वही पार्टी दूसरी जगह जीत जाती है तो ईवीएम फिर वहां पे ईवीएम का नाम ही नहीं लेती है। इसलिए आप इन सब जुमलों से बचे रहें और जो आपको सही लगे वो करें, किसी भी बातों में ना आए। और फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाए, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराना संभव नहीं है अब, क्योंकि भारत की 150 करोड़ जनसंख्या है। तो आप लोग सोचो कि 150 करोड़ बैलेट पेपर से यदि चुनाव होगा तो कितना कागज लगेगा, और उसको गिनने में कितने दिन लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बैलेट पेपर से जो लैपटॉप में डाल दिए कागज वहां से गिनती हो जाएगी। वो तो हाथों से एक एक से गिनना पड़ेगा, तो कितने लोग लगेंगे गिनती करने में? कम से कम महीना 15 दिन लग जाएगा गिनती करने में। इससे खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा और बार बार रिपीट होगी। इसके लिए ईवीएम भारत के अंदर कारगर है। यदि भारत की जनसंख्या 30 करोड़ 40 करोड़ होती तो बैलेट पेपर संभव हो पाता, जो कि अमेरिका में बैलेट पेपर है और कई देशों में बैलेट पेपर है। वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, वहाँ के हिसाब से वहाँ की जो सुविधा है वो है। अपने इधर जनसंख्या ज़्यादा है तो इसलिए बैलेट पेपर संभव नहीं है। रही बात ईवीएम को, तो ईवीएम जब उसका मॉक ड्रिल होता है तब सारी पार्टियां, जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन सारी पार्टियों के बड़े बड़े जो अध्यक्ष होते हैं उनको सामने रखकर उनके सामने ही टेस्ट कराया जाता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर ये लोग क्यों जुमलेबाजी करते हैं? ताकि लोगों को भड़काया जा सके, देश में हिंसा कराई जा सके। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से बचकर रहें। यदि मशीन गलत है तो आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? किसी ने आज तक ऐसा कोई साक्ष्य क्यों नहीं दे पाया कि ईवीएम हैक हो गई या कुछ भी हो गया? तो फ्रेंड्स, जो ईवीएम हैक करने का दावा करते हैं, पहले 2004 में तो उनकी सरकार थी, 2009 में भी उनकी सरकार थी जो कि ईवीएम से ही चुनाव हुआ। तो फिर 2014 में कैसी ईवीएम हैक हो गई जबकि सरकार आपकी बैठी थी ऊपर तक? ये भी सोचने की एक बात है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से बचे रहें और किसी की बातों में ना आए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे चुनाव की प्रक्रिया कैसे चलती है और चुनाव कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।